जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और उसका महात्म्य। वैशाख की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत कथा सिर्फ एक बार सुनने से ही मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष मिलता है। 1000 गौदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के बाद देवताओं और राक्षसों में अमृत को पाने के लिए संघर्ष होने लगा तो भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी के अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने राक्षसों को अपने मोह जाल में फंसाकर मोहित कर लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार सभी देवता अमृत पीकर अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था उस दिन एकादशी तिथि थी, इसीलिए यह एकादशी मोहिनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी के रूप में पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम ने और युधिष्ठिर ने अपने दुखों की समाप्ति के लिए भी यह व्रत किया था। माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले को परलोक में भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहुंच सके। तो अब कथा प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका क्या फल है? उसकी विधि क्या है? सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवन, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ। इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य देने वाली शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो, जिसके श्रवण मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वहाँ द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान, सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। उस पुरी में धन धान्य से युक्त समृद्धिशाली राजा रहता था। वह पुण्य कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां धृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था।
वैश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुए आदि का उसको व्यसन था। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वैश्या के गले में भुजा डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वैश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से मेरे प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे। पिता के गौरव से उसे छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी, धृष्ट बुद्धि, मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया और उससे कहा कि हे मंदबुद्धे, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से गंभीर वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वह वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पशु, पक्षी, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूषकों को मारने लगा। इनके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। वह निर्दयी, धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया था। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए और कौंडिन्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो उसको तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी है। तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्यों के सुमेरु के समान पापों को भी नष्ट कर देती है। इस मोहिनी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इस वचन को सुनकर धृष्ट बुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिन्य के उपदेश से उसने विधिपूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर उपद्रव सहित भगवान विष्णु के लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। भगवान विष्णु सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा।